तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप इससे जुड़ के चैनल आगे बढ़ पाएगी अच्छे से। तो सभी लोग जो है अच्छे से जिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सडनली एक पोर्टल खुलता है पर्पल कलर का, जिसमें से सभी लोग जो है कुछ गुंडे टाइप के लोग आते हैं, जैसे कि कुछ एलियन टाइप के लोग। ये लोग जो है वो चारों तरफ जो है वो तबाही मचा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हीट ब्लास्ट चला आता है। यहाँ पे जो इनका एक बॉस होता है जो कि हीट ब्लास्ट से बात करता है, यानी कि बेन से। थोड़ी देर बाद पुलिस भी चली आती है। ये हीट ब्लास्ट जो है वो सभी से लड़ता है। तो बेन जो है वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो आदमी कहीं गायब हो जाता है। तो बेन को लगता है कि वो मर गया है। तभी ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन बेन जो होते हैं वो डिस्कशन करते हैं वो विलन के ऊपर, क्योंकि अभी तक जो है वो बेन ने ही बस देखा था उन लोगों को, ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन ने नहीं। बेन जब स्कूल में होता है तो वहाँ पे सुनता है सभी जो है वो एलियन के बारे में बातें कर रहे थे। एक्चुअली बेन के एलियन जो होते हैं, इन किसी को पता नहीं होता है कि बेन ही वही एलियन बन सकता है, क्योंकि उसी के पास ओमनीट्रिक्स होती है। बेन को जो है वो स्कूल में है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। उसे बस एलियन बन के सभी को पीटना होता है, दूसरे एलियन को। वैसे भी उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है एलियन बनने का, एक्चुअली दुनिया को बचाने का। वैसे स्कूल में जो है वो बेन के कुछ गांडू दोस्त भी होते हैं, जैसे कि जेडी और कैश। वो बेन को हमेशा चिढ़ाते रहते हैं दिन भर। बेन को मन करता है कि स्कूल में जो है उसके दुश्मनों को, बच्चों को जो है वो पीटने का, लेकिन वो पीटता नहीं है। लेकिन वो बेन बन के नहीं, एलियन बन के। वैसे फिर स्कूल के बाद जो है वो ग्रैंडपा मैक्स से मिलता है बेन, जो कि उसे कहते हैं कि उसे जो है वो याद रखना पड़ेगा कि उसके पास ओमनीट्रिक्स है और वो एलियन ऐसे बन सकता है। तभी ये पहला वाला जो गुंडा आता है, जो कि उस एलियन वालों से पूछता है, ये चाहता है कि जो बेन है उसे ये लोग जैसे ही मार दे। स्कूल में जो है बेन जो होता है वो अपनी ओमनीट्रिक्स यूज करने ही वाला होता है, लेकिन उसे ग्वेन रोक देती है, क्योंकि बेन को थोड़ा सा दिखाना होता है कि वो एलियन है एंड सभी को पीट सकता है। इन सभी से जो है बोर होकर बेन जो है वो कैफे में एक जाता है, लेकिन वहाँ भी शांति नहीं होती। उसके गांडू दोस्त भी चले आते हैं। बेन जो है वो ग्रे मैटर बन के उन सभी को मजा चखाता है। उसके जितने भी चिढ़ाने वाले दोस्त होते हैं उनके ऊपर वो खाना ये सब फेंक देता है, वो भी ऐसे मशीन ख़राब करके। तभी ग्वेन जो है वो कुछ फ़ोटो चेक करती है, लेकिन वहाँ पे बेन भी आके देखता है। दोनों जब देखे होते हैं तो वो जब ध्यान से देखते हैं, वहाँ पे वो अननोन आदमी का एक शक्ल होता है। वही आदमी होता है जिसका सामना वो बेन ने किया हुआ होता है। थोड़ी देर बाद जब वो ग्रैंडपा मैक्स भी आके उस फोटो को देखते हैं, ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि इस आदमी का नाम है वो इयोन है। इन्होंने बहुत सालों पहले जो जब वो प्लम्बर थे तो उसको पकड़े थे। जो इयोन था वो किसी डिवाइस के पीछे पड़ा था, जो कि दूसरे दुनिया के डायमेंशन ऐसे खोल सकता है, यानी कि पोर्टल। जैसे कि उस दुनिया में जो है वो किसी दूसरे दुनिया के दानव चले आएंगे, यानी कि एलियन ऐसे आने का। तभी ये तीनों जो है मिलके वो एक लैब में जाते हैं, केमिकल लैब। ग्रैंडपा मैक्स का कहना होता है कि इस जगह में जो है वो सभी एलियन का ऐसे वो टेस्ट किया जाता है। तो तीनों जो है वो केमिकल लैब के अंदर जाते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं कुछ सामान जो बिखरे हुए थे, यानी कि ऐसे हाथापाई हुई थी। तभी ग्रैंडपा मैक्स के दोस्त होते हैं जैकब, जिसकी हालत जो वो काफ़ी बुरी हो चुकी थी, जैसे कि उन्हें जो है वो सडनली कोई बूढ़ा बना दिया था। जैकब कहता है कि वो ऐसे कोई एक अननोन आदमी वो किया था, एक्चुअली इयोन ने वैसे किया था। वो कहते हैं कि वो इयोन जो है वो उस डिवाइस को ढूंढ रहा होता है जिसमें कि वो पोर्टल खुल सकता है। उसके लिए कुछ हार्डवेयर ऐसे चाहिए होंगे उसे, या फिर ऐसे कोई जगह होगी जहाँ पे वो पोर्टल है एंड उसको पता नहीं चलना चाहिए इयोन को। फिर ये तीनों जो है वो मिला से ऐसे हार्डवेयर में जाते हैं। वो दिखने में ऐसे स्टोर टाइप का होता है, लेकिन ये जो है ग्रैंडपा मैक्स का एक सीक्रेट अड्डा होता है। लेकिन इनके ऊपर एक गांडू जो है वो नजर रखा होता है, यानी कि उन्हें भी पता चल गया अभी। तभी बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स जो है वो लिफ्ट की मदद से उसके ऊपर नीचे चले जाते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड बेसमेंट। जो बेसमेंट भी कहना ऐसे गलत होगा, ऐसे सीक्रेट जगह हम लोग कहेंगे। यहाँ पे बेन जो है वो सभी को देखता है, जिसमें कि वो टीचर, उसके प्रिंसिपल और दुकान वाले ये सभी होते हैं, यानी कि वो प्लम्बर्स होते हैं, लेकिन वो किसी को पता नहीं होता एक्चुअली। एंड यहाँ पे जो है वो डिवाइस होती है हैंड्स ऑफ आर्मर्ड गार्डन, इसका नाम होता है वैसे, क्योंकि इसके मदद से जो है वो अगर ये जो है इयोन को मिल गया तो इसकी मदद से वो ऐसे पोर्टल खोल सकता है। ग्रैंडपा मैक्स और उनके साथी लोगों का कहना होता है कि इस मशीन को, इस डिवाइस को वो काफ़ी बुरी तरीके से उसे तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वो ये जो डिवाइस है वो कभी भी ऐसे वो ब्लास्ट नहीं हुआ, यानी कि वो बर्बाद हुआ ही नहीं। काफ़ी मजबूत डिवाइस है ऐसा लगता है। तभी इनकी बातचीत चल रही होती है उस डिवाइस के ऊपर। यहाँ पे जो है कुछ गुंडे लोग चले आते हैं। गुंडे लोग के साथ वो इयोन आता है इस डिवाइस के लिए। इयोन के पास कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जो कि वो कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वो चीज़ों को, ऐसे इंसानों को रोक सकता है, जो हम कॉमनली वो कुछ ऐसे दिमाग की पावर कहते हैं। इयोन जो है वो बेन की ओमनीट्रिक्स के साथ कुछ कर देता है छेड़छाड़, इसके वजह से वो एलियन बन नहीं पाता है थोड़ी देर के लिए। वहाँ से जो भाग जाता है साइकिल से। बेन जो है वो साइकिल की मदद से ज़्यादा तो भाग नहीं पाता। इयोन जो है यहाँ उसे रोक लेता है बेन को, और उससे बातें करता है कि उसे वो चाहिए जैसे भी। फिर यहाँ पे एक प्लम्बर आता है, वो उसके ऊपर गोली मारता है इयोन के ऊपर, तो इयोन भी यहाँ से भाग जाता है।
देखा जाए तो सभी जो ये पूरी सिटी में जो है कहीं ना कहीं आपको प्लम्बर्स मिल जाते हैं। एक्चुअली वो वाले नहीं, ये एलियन को पकड़ने वाले प्लम्बर्स। अभी जैसे तैसे बच के बेन जो है वो अपने घर में चला आता है। यहाँ पे जो ग्रैंडपा मैक्स होते हैं, जो बेन के जो माँ बाप है उन्हें पता नहीं होता ग्रैंडपा मैक्स जो भी ऐसे काम करते हैं, यानी कि बेन के वो एलियन के बारे में वो सब उन्हें पता नहीं होता। ये जो बातें होते हैं वो थोड़े से याद रखते हैं। उसी तरफ जो है वो कुछ स्पेसशिप जो है वो इंतज़ार करी होती है पृथ्वी में आने का। भी जो है बेन जो है वो स्कूल में काफ़ी टेंशन में आ जाता है। प्रिंसिपल एड जो है वो थोड़े से उसे समझाते हैं क्योंकि बेन के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है दुनिया को बचाने का। बेन जब सोच ही रहा था तो इयन के बारे में वो इयन भी यहाँ पे चला आता है। बेन जो है वो डायमंड हेड बन के उसका सामना करता है इयन का। लेकिन उससे पहले जो फायर अलार्म वो बजा दिया था तो बेन जो है उसे छुपना पड़ता है क्योंकि थोड़ी देर बाद जो कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे जो है कुछ बहुत सारे बच्चे चले आए। ग्वेन को पता चल जाता है हाथापाई के बारे में तो ग्वेन इंतजार करती है। तो बेन जब नॉर्मल हो जाता है तो बाहर चला आता है। तभी ग्वेन बेन और ग्रैंडपा मैक्स जब जाए होते हैं उनके गाड़ी में तो उनका गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। इयन के जो चेले लोग होते हैं वो चले आते हैं। ये लोग जो वो तीनों को पकड़ लेते हैं, पकड़ के वहाँ पे बांध देते हैं जहाँ पे वो होता है उनका डिवाइस। दोनों जो अपने आप को बंधे हुए पाते हैं तो इयन जो है वो बेन के साथ बातें करता है कि उसका जो ऑमनीडिक्स है वो बहुत खास है, उसमें जो है वो काफ़ी एलियंस है। उन कहता है कि उसका जो डीएनए है वो एलियन वो ऑमनीटीज के साथ में से मैच होना चाहिए। तभी यहाँ पे होता क्या है कि जो इयन है वो बेन के ऑमनीटीज के साथ कुछ कर देता है छेड़छाड़ के बाद जो है वो बेन जो होता है वो इयन में बदल जाता है। तो बेन जब इयन में बदलता है तो उसे थोड़ी सी वो अपने आप को महसूस कर नहीं पाता है ठीक से। लग गया था कि वो इयन जो है उसके अंदर कुछ कर दिया होता है। बेन इयन बनने के बाद वो असली वाला इयन जो है यहाँ से भाग जाता है कहीं। ये बेन वाला जो इयन है वो उस डिवाइस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि पोर्टल खोलने की कोशिश करता है। इसके बाद होता है क्या है कि जो दूसरे जो स्पेसशिप होते हैं दूसरे दुनिया के वो इस पृथ्वी में आने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि उनके लिए वो पोर्टल खुल रहा होता है वैसे। तभी मैक्स और ग्वेन जो होते हैं वो छूट जाते हैं। जो ग्रैंडपा मैक्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं वो बेन वाला इयन को। उसी तरह ये जो प्रिंसिपल होते हैं वो सभी को बचा लेते हैं, बाकी प्लम्बर्स जो कि बंदी हो गए थे, ऐसे बंद हो गए थे वैसे एक जगह में। अभी जो है ग्वेन जो है वो बेन को जैसे भी समझाती है बेन वाला इयन को, ऐसे तैसे वो बेन वाला इयन जो वो समझ जाता है एंड बाकी वो नॉर्मल हो जाता है बेन। ग्रैंडपा मैक्स जो है वो उस डिवाइस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो ऑन हो गया था। दूसरी तरफ जो है वो स्पेसशिप जो होते हैं वो पृथ्वी के अंदर चले आ चुके होते हैं लगभग। के बाद जो है असली वाला इयन यहाँ पे चला आता है, लेकिन यहाँ पे जो है बेन जो है वो वाइल्ड मड बन के सामना करता है उस इयन का। इयन जो है उस डिवाइस के साथ वो तबाह हो जाता है। इसके बाद जो है वो स्पेसशिप जो होते हैं वापस अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। तभी बेन और ग्वेन जो है वो एक छोटा सा मैजिक शो ऐसा करते हैं, दिखाते हैं वो उनके स्कूल में ही। एंड यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि ऐसे बहुत सी वीडियोज़ आने वाले हैं, बहुत सारे एक्चुअली।